हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियो में हमने वॉज वर्ब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि विल बी के हम कैसे यूज कर सकते हैं। विल बी को भी हम उसी तरह यूज कर सकते हैं जैसे हमने इज एम आर वॉज वर्ब को यूज किया था। जैसे इसको शो करने के लिए, आइडेंटिटी को शो करने के लिए, किसी की पहचान बताने के लिए, किसी की कंडीशन या स्टेट को बताने के लिए, किसी की क्वालिटी यानी कि गुण को बताने के लिए हम लोग विल बी का यूज करते हैं। विल बी का यूज हम फ्यूचर चीजों को बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल जैसे तुम एक इंजीनियर बनोगे, फ्यूचर में बनोगे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और इसके अंदर हर सब्जेक्ट के साथ आपका विल भी लगाना है आपको, सिंपल। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आर्टिकल ले लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगा लेंगे आप, अदरवाइज वो अगर प्लूरल काउंटेबल है तो आप एस सी एस लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे तुम का क्या है आपका? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे आप? विल बी। यू विल बी। अब ये जो इंजीनियर है, इंजीनियर की जो प्रोनाउंसिएशन होती है आपकी वोवेल प्रोनाउंसिएशन होती है, तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एन इंजीनियर, सिंपल। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वो ईमानदार नहीं होगा, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर कैसे है? सब्जेक्ट, देन आप विल नॉट एंड देन बी लगाएंगे। उसके बाद आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। आप विल और नॉट को वांट भी लिख सकते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है। इसको वांट नहीं पढ़ना, वांट का मतलब कुछ और होता है, इसे हम वांट पढ़ते हैं, WON अपोस्ट्रोफे T, वांट। आप सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ही, वो का मतलब ही होता है। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? विल नॉट या आप वांट यूज कर सकते हैं, ही वांट। देन बी लगाएंगे आप ईमानदार। ईमानदार क्या होती है? क्वालिटी होती है। क्वालिटी को हम गिनते नहीं है, तो हमें ए एन द कुछ भी नहीं लगाना, ना ही एस सी एस जोड़ना है। ही वॉन्ट बी ऑनेस्ट, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या वे समझदार होंगे? ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, देन आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आप बी लगाएंगे। उसके बाद सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका सेम होगा और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्या वे समझदार होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? विल। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। फिर उसके बाद आप बी लगाएंगे और समझदार की इंग्लिश क्या होती है? इंटेलिजेंट। विल दे बी इंटेलिजेंट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस है, क्या तुम एक अध्यापक नहीं बनोगे? ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको? सबसे पहले आप विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे, अलग अलग नहीं लिखना है, इन दोनों को साथ में लिखना है। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, और उसके बाद सारा का सारा जितना भी स्ट्रक्चर आपका सेम है वही सेम स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, और लास्ट में आप एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम एक अध्यापक नहीं बनोगे? सबसे पहले क्या लगाना है आपको? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगानी है इसमें, वांट। उसके बाद क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट लगाना है। तुम का क्या होता है? यू। उसके बाद लगाओगे आप बी, वांट यू बी। अब यहाँ पे टीचर, यहाँ पे एक टीचर की बात हो रही है, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? विल बी अ टीचर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वांट यू बी अ टीचर। आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।